हाय फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड फाइनली वो दिन आ गया है जब मैं घर जाने वाली हूँ। अभी बज रहा है 7 और मेरा फ़्लाइट है 11:15 आसपास पे। तो मैं वेट कर रही हूँ कैब के लिए। कैब आते ही मैं निकलूँगी। यहाँ से ऑलमोस्ट 44 या 48 किलोमीटर्स है, तो 2 घंटे अप्रॉक्स लगेंगे, इसलिए इतना जल्दी निकल रही हूँ। विल कीप यू अपडेटेड। तो फाइनली मैं निकल चुकी थी और कैब में जा रही थी। मैंने इनिशियल कुछ शॉट्स नहीं ले पाई हूँ क्योंकि सुबह उस जगह पे क्राउडेड था। बट सुबह का मौसम बहुत अच्छा था और मुझे ऑलरेडी हॉलीडे वाला फीलिंग आ चुका था। तो मैं बहुत खुश थी अंदर से। घर में फ़ोन कर दिया था मैंने कि मैं निकल चुकी हूँ एयरपोर्ट के लिए। और इस बार मैं अकेले घर नहीं जा रही थी, मेरे साथ मौसा और मौसा जी और मौसी भी जा रही थी, क्योंकि उन लोगों को भी 5 महीने हो गए थे आए हुए बेंगलोर पे और अभी उनका भी लौटने का बारी था। तो एयरपोर्ट से आते हुए रास्ता मैंने उतना गौर से नहीं देखा था क्योंकि लास्ट ईयर जब आई थी तभी मैं आई थी और उस टाइम पे मैं थोड़ा टायर्ड थी। तो अभी जब सुबह मैं जा रही थी और रिकॉर्ड कर रही थी तब मैंने ध्यान से देखा कि हाँ, ये वाला जगह है यलहंका की तरफ, ये भी अच्छा लग रहा है। तो मैं धीरे धीरे देखते जा रही थी और मैं सोच रही थी कि कब जल्दी से आ जाएगा एयरपोर्ट। मेरे घर से थोड़ा दूर ही था। तो जब मैंने फाइनली देखा कि ये वाला फ्लावर वाला जो डेकोरेशंस यहाँ पे किया हुआ रहता है वो एयरपोर्ट की तरफ ही है, मुझे पता था, तो मेरे मन में बहुत ज़्यादा खुशी हो गई थी कि और बस कुछ ही घंटे का देर है और मैं फिर चली जाऊँगी देवघर, जो कि है मेरा घर। तो धीरे 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 मैं एयरपोर्ट की तरफ पहुंच रही थी और सोच रही थी कि क्या चीज़ें करूं क्या ना करूं, क्योंकि बहुत साल बाद जब घर जाते हो ना तो ऐसे बहुत सारे मेमोरीज़ आपका आता है और प्लानिंग भी करते हो कि इस बार क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कौन से दोस्त से मिलेंगे क्या नहीं करेंगे। तो यही सब सोचते सोचते मैं भी जा रही थी। आसमान में बादल भी घिर आए थे, तो मैं सोच रही थी कि कितना जल्दी मैं एयरपोर्ट के अंदर पहुंच जाऊं, क्योंकि बारिश अगर होने लगा तो ट्रैफिक भी ज़्यादा होगा और मैं भी भीग सकती हूँ और एकदम भी मैं नहीं बीमार नहीं पड़ना चाहती हूँ। फिर भी मुझे थोड़ा सा गले में इशू हो गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा गर्म चल रहा था बेंगलोर में, कुछ दिनों से गर्मी भी था, तो इसीलिए थोड़ा सा तो गला मेरा डैमेज हुआ है। बट मैं और ज़्यादा तबीयत ख़राब नहीं करना चाह रही थी। तो मैं और लगभग आ चुकी थी एयरपोर्ट के अंदर ही। तो मैंने मौसी जी को फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि हाँ, हम लोग भी पहुंचने वाले हैं, तुम थोड़ी देर वेट करो। तो मैंने सोचा हाँ ठीक है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं जाके थोड़ा वेट करती हूँ। तो सैटरडे का मौसम था और सैटरडे का दिन भी देख रहे हो कि कैसा है, कि थोड़ा सा खाली है क्योंकि अर्ली मॉर्निंग का था। मुझे लगा था बहुत क्राउडेड होगा, बट नहीं है। तो मैं उन लोग का इंतज़ार ही कर रही थी। तो अच्छा लग रहा था देख के। मुंबई के एयरपोर्ट से ज़्यादा मुझे शायद बेंगलोर का एयरपोर्ट ही पसंद आ रहा था, क्योंकि ये बहुत बड़ा है और बहुत अच्छे से ये सजाया हुआ है। तो मैं वही देख रही थी और इंतज़ार कर रही थी कि वो लोग कब आ जाए और कब मैं उनसे मिलूँ और फाइनली अंदर जाके बैगेज को रखूँ, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी लाइन का और भीड़ का बात था और मुझे पहुँचते हुए भी 2 घंटे भी ज़्यादा हो गए थे। मेरा 11:40 का फ़्लाइट था। ये सभी सोचते सोचते मैं देखा कि आ गए मेरे भैया भाभी और वो जो छोटे वाले हैं मेरी भतीजी, वो जिसके फंक्शंस के वीडियोस मैंने किए भी थे पहले, वो भी हम लोगों को बाय करने आई थी। तो फाइनली उसको बाय करके हम लोग अंदर आ चुके और लगेज हम लोगों ने दे दिया है, केबिन लगेज जितना भी था। और धीरे धीरे हम लोग जा रहे थे लाउंज की तरफ, क्योंकि मौसी ने बोला था कि वो कुछ बना के भी लेके आ रही है। तो सोचा था कि एक साथ ब्रेकफास्ट कर ले, तो उससे पहले थोड़ा फ़ोटो सेशन कर लिया हम लोगों ने। तो मौसी को भी अच्छा लग रहा था, मौसा जी को भी अच्छा लग रहा था कि ये एयरपोर्ट कितना अच्छा है। उन लोग भी बहुत दिनों बाद घर जा रहे हैं तो उन लोगों को भी अच्छा ही लग रहा है। बट हाँ, पोती को छोड़ के जाने का थोड़ा सा तो उनको मन में थोड़ा सा कष्ट हो रहा है, बट वो लोग भी चले जाएंगे, वैसा कुछ नहीं है। तो हम लोग धीरे धीरे लाउंज की तरफ गए कि कहाँ अच्छा सा एक जगह देख के बैठे और शांति से थोड़ा सुबह का ब्रेकफास्ट कर ले, क्योंकि उसके पास हम लोगों को जाना था बोर्डिंग गेट में, जो थोड़ा सा दूर था। तो आप देख समझ ही सकते हो कि जब आप थोड़े एजिड इंसान के साथ जा रहे हो तो उनको थोड़ा सा तो पैर में दिक्कत होता है, तो धीरे धीरे जाना है और टाइम लेके जाना बेहतर है। तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया और फिर हम लोगों ने बोला कि चलो अभी थोड़ा गेट की तरफ चलते हैं, ऐसा ना हो कि जाने से पहले कि लाइन और भी ज़्यादा लग जाए। तो इसीलिए मैं एक ज़िम्मेदार इंसान के साथ जा रही थी और वहाँ पे कुछ जान पहचान के लोग भी मिल गए थे मौसा जी को, और फाइनली बोर्डिंग स्टार्ट हो गया। बोर्डिंग जब स्टार्ट हो गया और धीरे 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 हम लोग प्लेन की तरफ जा रहे थे, तो मम्मी को मैंने फ़ोन करके बताया कि फ़ाइनली हम चल रहे हैं प्लेन पे। ये अजीब एक महसूस हो रहा था मेरे मन के अंदर, मैं शायद एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, क्योंकि जितना भी अच्छी जगह पे रहो, जितना भी कुछ रहो, पर घर का जो अपना एक सुकून होता है ना, अपना घर पे रहना, तो वो मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ 2 साल से ज़्यादा। और
क्योंकि मैं बहुत पहले से ही पढ़ाई लिखाई के लिए घर के बाहर हूँ, तो घर में पूजा के टाइम पे घर पे जाने का एक इमोशन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हम लोग धीरे धीरे लाइन में करके फ़्लाइट के अंदर जा रहे थे। लाइन बहुत ही ज़्यादा था क्योंकि सैटरडे का टाइम था और वीकेंड में बहुत सारे लोग ट्रैवल करना प्रेफर भी करते हैं, तो इसलिए हड़बड़ी ना करके हम लोग एकदम फ़्लाइट में चले गए। और हमारा सीट एकदम सामने में ही था। मेरा 4th में था और उन लोगों का 5th में ही था, तो ज़्यादा दूर चलना नहीं पड़ा अंदर। तो छोटा छोटा हम लोगों के पास एक एक लगेज था, वो ऊपर हम लोगों ने रख दिया और अपने सीट पे बैठ गए। अब बस मैं वेट कर रही थी कि कब ये प्लेन स्टार्ट हो, और देखते ही देखते कुछ ही देर में, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, प्लेन अपना उड़ान भर लिया था। ये टेक ऑफ का टाइम में भी मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैंने कैमरा को, जैसे हर लोग करते हैं इंस्टाग्राम में या यूट्यूब में देखा है, मैंने भी अपने कैमरे को विंडो पे लगा के रख दिया था और मैंने वीडियोस ले लिए। ऊपर से हर चीज़ दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है और मुझे भी लग रहा था। तो कैप्टन ने बोला था कि टर्बुलेंस के वजह से सीट बेल्ट पहन के रखने के लिए, तो मैंने तो पहन के ही रखा था। बहुत सारे बादल भी थे, बट अच्छा लग रहा था दिखने के लिए। ये वाला फीलिंग्स मुझे हमेशा अच्छा लगता है। जब से मैंने पहला फ़्लाइट लिया था, सेम फीलिंग मुझे अभी भी होता है जब भी मैं फ़्लाइट पे बैठती हूँ। तो मैं फ़्लाइट में थोड़ी देर सो ही गई थी क्योंकि लास्ट नाइट बहुत ज़्यादा काम था और मेरे को सोते सोते उसके बाद लगभग 1-1.5 घंटे हो गए थे। तो उसके बाद हम लोग देवघर में लैंड कर चुके थे। बीच में एक पहाड़ दिखा था, उसको तपोवन बोलते हैं। आप लोग जो भी देवघर में आ चुके हो, विज़िट कर चुके हो, उनको पता होगा कि वो तपोवन है। तो उसके ऊपर से फ़्लाइट आया और देवघर एयरपोर्ट ज़्यादा दिन नहीं हुआ है बने हुए, शायद 2 साल या 1-1.5 साल हुआ होगा। तो अभी भी उतना चारों तरफ जो है वो डेवलप नहीं हुआ है क्योंकि उसका काम अभी भी चल रहा है। तो जैसा भी हो अच्छा ही हुआ, क्योंकि नहीं तो इससे पहले देवघर में आने के लिए कोलकाता एयरपोर्ट में उतरना पड़ता था, फिर वहाँ से ट्रेन। तो अच्छा हुआ एटलीस्ट वो तो टाइम सेव हुआ कि बैक एंड फोर्थ नहीं करना पड़ा कि पहले एयरपोर्ट फिर ट्रेन। तो एक बार में डायरेक्ट आ गए हम लोग। और यहाँ पे जो दिख रहा था वो काशफूल है। ये एक निशानी होता है कि ये होता ही इस अक्टूबर के महीने के टाइम पे, सितंबर अक्टूबर की शुरुआत में, और इससे ही हम लोग पहचानते हैं कि हाँ दुर्गा माँ का आने का टाइम हो गया है। तो मेरे मन में बहुत बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी और फ़्लाइट फाइनली लैंड भी हो चुका था। और मैंने मम्मी को कॉल कर दिया था कि मम्मी एक्चुअली और एक मौसी के घर में थी और गाड़ी आ चुका था, तो हम लोग वेट कर रहे थे और मैं जी भर के ये जो काशफूल जो है वो मैं देख रही थी, क्योंकि इतने सालों बाद मैं इसको देख रही हूँ। धीरे धीरे हम लोग फ़्लाइट से डिबोर्ड कर चुके थे और यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला कि उतना ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं हुआ, तो थोड़ा सा फ़्लाइट से उतरने के बाद हम लोगों को पैदल ही चल के जाना पड़ा था, बट ज़्यादा दूर नहीं था कि आप देख ही सकते हो। तो हम लोग धीरे धीरे करके उतर गए थे। बट एक चीज़ जो था, बेंगलोर का उतना अच्छा मौसम के बाद यहाँ पे इतना कड़क धूप और इतना ज़्यादा गर्मी, यही चीज़ जो था जो मुझे थोड़ा सा तकलीफ़ दे रहा था। बट हाँ ठीक है, कुछ हर चीज़ आपको तो सही हमेशा अपने मन मुताबिक नहीं मिलता है। मौसम को उतना ज़्यादा परवाह नहीं करते हुए हम लोग धीरे धीरे निकलने की तरफ आ गए थे एयरपोर्ट के एग्ज़िट गेट की तरफ से। अच्छा ही बना हुआ है क्योंकि मैं पहली बार ये देवघर एयरपोर्ट में आ रही हूँ। अच्छा बना हुआ है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम बाकी है क्योंकि बाकी जैसे एयरपोर्ट्स है वैसा नहीं है, बट ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है तो इसीलिए इसको और भी ज़्यादा सजाएंगे। तो हाँ, एक बार तो फ़्लाइट चलना शुरू हो गया है, बट इंटरनेशनल फ़्लाइट आई डोंट थिंक अभी तक शुरू हुआ है। तो हम लोग वेट कर रहे थे ड्राइवर जी का, तो वो आ गए थे और हम लोग बस निकल पड़े थे। और जो यहाँ से एयरपोर्ट के निकलने के टाइम भी देख रहे थे कि हाँ थोड़ा बहुत अच्छा इन लोगों ने सजावट तो किया है। ठीक है, धीरे धीरे टाइम के साथ सब कुछ डेवलप्ड हो जाएगा, इतना जब हो गया तो बाकी भी हो जाएगा। तो मौसी बहुत ही खुश थी, देख रहे थे कि हम लोग गप करते हुए जा रहे थे और इंतज़ार कर रहे थे कब तक घर पहुंच जाए। और यहाँ पे भी देखिए काशफूल है और फाइनली हम लोग आ चुके थे देवघर के अंदर। और ये मेरा बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट है, मैं क्या बताऊँ इसके साथ। तो धीरे धीरे ये सारी जगह सारे मेमोरीज़ मुझे अच्छे लगते। तो ऐसे ही व्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।